Hello friends, welcome back. My name is Chahat and today we are going to start with a new chapter, The Snake and the Mirror, one of my favorites. अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, Do you like to look at yourself in the mirror? लड़कियां कहेंगी of course मैम क्या पूछ रहे हो? Sorry. What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat or even a bird look into a mirror? What do you think it sees? आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या फिर किसी बर्ड को देखा है अपने आप को मिरर में निहारते हुए? सोचो क्या देखता होगा? शायद इस चैप्टर में आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो जो ऑथर था वो क्लास में था और जो डॉक्टर है एक, ठीक है, जो हमारा मेन लीड कैरेक्टर जो कि अपनी स्टोरी नरेट कर रहा था, तो वो बोलता है, Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. क्या कभी कोई स्नेक तुम्हारी बॉडी के किसी पार्ट पे खुद को कॉयल किया है कभी किसी स्नेक ने, और वो भी एक कोबरा? तो हम लोग स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू. डॉक्टर ने अपनी स्टोरी, अपनी जो टेल है वो कंटिन्यू करी. तो उसने क्या बोला, इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, तकरीबन 10 बजे थे गर्मियों की रात को. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. मतलब मैं खाना खाकर बाहर से भी घर आया ही था तो मैंने क्या देखा कि एक आवाज़ आ रही है. कहाँ से? ऊपर से, छत से आवाज़ आ रही है कहीं से. The sound was a familiar one. Familiar का मतलब होता है जानी पहचानी. जो आवाज़ थी काफ़ी जानी पहचानी थी. One could say that the rats and I shared the same room. मतलब कि जो नरेटर है वो जहाँ रहता था वो जगह, वहाँ पर चूहे बहुत मिलते थे. और कोई कह सकता है कि जो नरेटर और रैट्स है वो आपस में जगह, वो घर शेयर करते थे. तो मैंने क्या किया, नरेटर बोलता है, I lighted the kerosene lamp on the table. केरोसिन लैम्प मैंने जलाया, टेबल पे रख दिया. The house was not electrified, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं था उस घर में. It was a small rented room. I had just set up a medical practice and my earnings were meager. मतलब कि एक छोटा सा रेंटेड किराए पे लिया हुआ घर था और मैंने अभी ना अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी. एंड माई अर्निंग्स वर मीगर. मीगर का मतलब होता है काफ़ी कम. तो क्या थे, 60 रुपीज़ थे मेरे सूटकेस में, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, एंड आई वॉज वेयरिंग अ सॉलिटरी ब्लैक कोट. तो मैं एक काले रंग का कोट पहना हुआ था मैंने, और जो मेरे सूटकेस के अंदर बस कुछ शर्ट्स और धोतीज थी. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने अपना कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी और वाइट वेस्ट, नॉट सो वाइट वेस्ट, मतलब कि जो उसकी वेस्ट थी वो काफ़ी गंदी हो चुकी थी. ओपन द 2 windows इन द रूम, दो खिड़कियाँ खोली रूम के अंदर, और मैं कहाँ पर तक आउटर रूम के अंदर रहता था. A tiled roof with long sporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. कोई सीलिंग नहीं थी, सिर्फ एक बड़े से बीम के ऊपर जो टाइल्ड छत थी वो रेस्ट कर रही थी. रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, और उसके घर के अंदर जो रैट्स का ट्रैफिक था वो रेगुलर लगा ही रहता था. तो मैंने क्या किया, अपना बेड समेटा, बेड बनाया, लेट डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. मैं लेटा तो पर मुझे नींद नहीं आ रही थी. गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. तो मैं उठा, वेरेंडा में गया ताकि थोड़ी हवा मिल जाए, पर उस दिन शायद जो विंड के देवता थे, विंड के गॉड थे, उस दिन उन्होंने भी छुट्टी ले ली थी. Went back into the room, वापिस अपने कमरे में गया and sat down on the chair, एक चेयर पर बैठ गया. Opened the box beneath the table, टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकाला, और बॉक्स में से क्या निकाला, एक किताब, और बुक का नाम क्या था, The Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैंने किताब खोली, टेबल पे रखा, उसी टेबल पे जहाँ पे उसने केरोसिन लैम्प लिट किया था, और उसने देखा टेबल के साइड में एक छोटी सी कंघी भी पड़ी हुई है, बिसाइड द मिरर, मिरर के साथ में. टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर. अब देखो बहुत ही नेचुरल से ह्यूमन नेचर की बात है, अगर आपके सामने मिरर होगा कौन नहीं देखेगा अपने आप को. तो क्या हुआ, जो नरेटर है वो भी बहुत टेम्प्ट हुआ अपने आप को देखने के लिए मिरर के अंदर. व्हेन इट इज़ नियर वन आई टुक अ लुक. तो वो बहुत ही पास में था मिरर, तो मैंने एक लुक ले ही लिया, मतलब मिरर के अंदर खुद को देख ही लिया. तो मैंने एक डिसीजन लिया, I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome and always keep that attractive smile. मतलब कि मैं शेव डेली करूँगा, रोज़ शेव किया करूँगा और पतली सी मूंछ रखूँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ और हमेशा मेरे फेस पे एक अट्रैक्टिव सी स्माइल होनी चाहिए. अब उसने बोला अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम द अबव. फिर से वो गंदी सी आवाज़, फेमिलियर सी आवाज़, जानी पहचानी ऊपर से आई. आई गॉट अप, मैं उठा.
lit a बीड़ी and paced up and down the room. मैं उठा, मैंने एक बीड़ी जलाई और रूम में चक्कर लगाने लग गया ऊपर नीचे. Lovely thought of being married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice struck. मतलब नरेटर के दिमाग में एक अच्छा सा थॉट आया. क्या विचार आया कि उसकी शादी किससे हो जाएगी, एक लेडी डॉक्टर से हो जाए जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों और उसके अंदर मेडिकल नॉलेज भी हो. तो उसने बोला कि लेकिन एक कंडीशन है, शी शुड बी फैट. मतलब कि जो लड़की है जिसकी शादी होगी वो मोटी होनी चाहिए. क्यों? फॉर अ वैलिड रीज़न. नरेटर के पास इसका भी रीज़न था. If I made some silly mistake and need to run away, she should not be able to run after me and catch me. मतलब गलती से अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मेरी जो वाइफ है वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे ना भागे, और अगर भागे तो मैं उससे पकड़ा ना जाऊँ. I resumed my seat in the chair. वापस से मैं चेयर में बैठा. In front of the table, जो टेबल के एकदम सामने थी. No more sounds from above. मतलब ऊपर से कोई आवाज़ अब नहीं आ रही थी. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक जोर की आवाज़ आई कि जैसे कोई रबर ट्यूब अचानक नीचे गिर गई हो. उसने क्या देखा, एक फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. अब जो नरेटर है वो चेयर पे बैठा था. उसने क्या देखा, एक बड़ा सारा स्नेक चेयर से चढ़कर उसके शोल्डर पर आकर बैठ गया. The snakes landing on me and my turning were simultaneous. मतलब जो स्नेक की लैंडिंग और जो उसकी टर्निंग थी साइमल्टेनियस थी, मतलब एक के बाद एकदम अचानक हो गई. I didn't jump, मतलब मैं जंप नहीं किया. Didn't tremble, मैं कांपा भी नहीं. Didn't cry out, जोर के चिल्लाया भी नहीं. No time, टाइम ही कहाँ था. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm. जो स्नेक है वो सिरकता सिरकता मेरे शोल्डर से नीचे उतरा और जो मेरे लेफ्ट आर्म के आके पास में जाके कॉइल हो गया. I was turned to stone. मैं मतलब एक पत्थर बन गया था. डर के मारे कोई भी पत्थर कोई बन तो जाएगा ही. But my mind was very active. मेरा जो दिमाग था वो बहुत एक्टिव था. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. और उसने बोला लैंप की लाइट में मैं ऐसे बैठा था जैसे कोई पत्थर की मूर्ति रख दी गई हो. I felt in the great presence of the creator of this world and this universe. अचानक ना मेरे को किसके प्रेजेंस का आभास हुआ, जिसने पूरा यूनिवर्स और जिसने पूरा वर्ल्ड बनाया. God was there. भगवान की प्रेजेंस का आभास हुआ किसे? नरेटर को. Suppose I said something and he did not like it. शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो भगवान को पसंद नहीं आया. मैंने अपनी इमेजिनेशन में ट्राई किया टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. तो मैंने ट्राई किया कि मैं अपने दिल में किसी कोने पर लिखूं बड़े बड़े शब्दों में, ब्राइट शब्दों में, ओ गॉड. There was some pain in my left arm. उसके बाद क्या हुआ, नरेटर के लेफ्ट आर्म के अंदर कुछ पेन होने लग गया. It was as if a thick leaden road, no, a road made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. उसने बोला उसे ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही मोटी सी रोड, मोटी भी नहीं, बहुत ही मोल्टन फायर मतलब कि उबलती हुई आग से बनी गई रोड उसकी आर्म पे रख दी गई हो और बहुत ही पावरफुली उसको क्रश कर रही हो उसकी आर्म को. The arm was beginning to be drained of all strength. मतलब उसकी आर्म के अंदर जितनी भी पावर थी वो खत्म होती जा रही थी. What could I do? अब मैं क्या करूं? Slightest movement snake would strike me. अगर मैं हल्का सा भी हिला तो जो स्नेक है वो मुझे काट लेगा, डस लेगा. Death lurked 4 inches away. जो मौत है सिर्फ 4 इंच दूर थी मुझसे. Suppose it struck. समझ लो उसने काट लिया. What was the medicine I had to take? मुझे क्या दवाई लेनी पड़ेगी अगर स्नेक मुझे काट गया? No medicines in the room. रूम के अंदर तो कोई दवाई ही नहीं है. I was but a poor, foolish and stupid doctor. मैं बहुत ही गरीब, stupid और foolish डॉक्टर था. I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं अचानक ना अपना ये डेंजर जो मेरे सामने मौत आ रही थी मैं उसे भूल गया और अचानक से स्माइल करने लगा. The snake turned its head. जो स्नेक है, स्नेक अब ऐसे देख रहा था, उसने अपना हेड क्या किया, टर्न किया. It looked into the mirror and saw its reflection. अब जो स्नेक ने अपनी रिफ्लेक्शन किस में देखी, मिरर के अंदर. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. जो नरेटर बोलता है मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि ये पहला सांप होगा जिसने अपनी रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर देखी होगी. But it was certain that the snake was looking into the mirror. पर ये तो पक्का है जो स्नेक है वो मिरर में देख रहा था. Was it admiring its own beauty? I don't know. क्या वो अपनी ही ब्यूटी को निहार रहा था, उसे एडमायर कर रहा था? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot in its forehead?
क्या वो सोच रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मुझे बनाना चाहिए कि मैं एक मुस्टेश, एक मुंह छुगा लूँ या आई शेडो लगाऊँ या मस्कारा लगाऊँ? हमें क्या पता। आई डोंट नो एनीथिंग फॉर सर्टन। जो नरेटर बोलता है मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेल था या फीमेल था। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. मुझे इस बात का उसके बाद कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो मेल था या फीमेल था। लेकिन स्नेक ने क्या किया, अचानक उसकी लेफ्ट आर्म से अनवाउंड किया, मतलब वो वहाँ से निकलने लगा और अचानक से उसकी लैप में आके बैठ गया। Crept onto the table and moved towards the mirror. वह लैप से टेबल के पास पहुंचा और मिरर के सामने आकर बैठ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. शायद वो अपनी रिफ्लेक्शन कुछ पास से देखना चाहता हो। Got up from the chair. मैं चेयर से उठा। I quietly went out through the door into the veranda. मैं चुपचाप डोर से बाहर वेरेंडा में चला गया। From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. और वहाँ से मैं एकदम यार्ड में भागा अपनी जान बचाने के लिए। Few, each of us have a sigh of relief. जो हमारा नरेटर है वो क्या है, एक डॉक्टर है जो अपनी स्टोरी नरेट कर रहा था। तो जो राइटर है वो क्या बोलता है कि हम सब ने एक साई ऑफ रिलीफ ली, मतलब कि शांति की सांस ली। ऑल ऑफ अस लिट बीड़ी, सब ने क्या किया, बीड़ी जलाई। somebody, किसी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? तो डॉक्टर बोलता है नो। द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मतलब कि जो मेरी वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? जब तुम भागे तो क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया? तो डॉक्टर बोलता है आई रैन एंड रैन अंटिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं जब तक भागा जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। स्नीड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, अपने पूरी बॉडी पे मैंने ऑयल लगाया और नहा लिया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और मैंने धुले हुए कपड़े पहन लिए। The next morning at about 8:30, I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. तो अगली सुबह तकरीबन 8:30 के करीब मैं अपने फ्रेंड को लेकर गया और 1-2 लोगों को और, ताकि मेरा सामान वो वहाँ से निकाल सके। But we found we had little to carry. और हम क्या देखते हैं, हमारे पास कैरी करने के लिए सामान बचा ही नहीं है। क्यों, बताते हैं। Some thief had removed most of my things. मतलब कि रात को कोई चोर आया और सारा का सारा सामान नरेटर का वो ले गया। The room had been cleaned out. जो रूम है एकदम सफा चट कर दिया गया था। But not really. The thief had left behind one thing as a final insult. लेकिन एक चीज़ रूम में अभी भी पड़ी थी और वो नरेटर को उसकी इंसल्ट का एहसास दिला रही थी। क्या था, बताती हूँ। अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है तो आपको याद होगा, नरेटर ने अपनी ब्लैक कोट उतारा था, वाइट शर्ट उतारी थी एंड नॉट सो वाइट वेस्ट। तो एक जना पूछता है कि व्हाट वाज दैट, मतलब वो क्या चीज़ थी जो अभी भी पड़ी थी? डॉक्टर ने बोलता है मेरी वेस्ट। जो डर्टी वेस्ट थी वो वहीं पे पड़ी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, मतलब जो चोर था उसको भी सफाई कितनी पसंद होगी ना। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. वो जो चोर था वो उसे भी ले जाता ना, घर जाकर साबुन और पानी से साफ करके पहन लेता। Did you see the snake the next day, doctor? एक कोई और पूछता है कि क्या तुमने स्नेक को देखा अगले दिन? डॉक्टर बोलता है हंसकर, I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty. मैंने उसके बाद कभी स्नेक को नहीं देखा और वो एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ही ब्यूटी पर मोहित हो चुका था। So this was the chapter, the snake and the mirror. Now let's start with the question answers of the chapter. The first question is, the sound was a familiar one. What sound did the doctor hear? What did he think it was? How many times did he hear it? When and why did the sound stop? मतलब जो बोलता है द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, जो आवाज़ है काफ़ी जानी पहचानी है, तो वो कौन सी साउंड है जिसके बारे में डॉक्टर बात कर रहा है? क्या सोचता है उसे वो आवाज़ सुनकर, और कितनी बार वो आवाज़ सुनता है, और कैसे और कब वो आवाज़ थम जाती है? साउंड ऑफ रैट्स विच मूव्ड ऑन द बीम ओवरहेड। उसे लगा वो आवाज़ किसकी है? चूहों की है जो ऊपर छत पर घूम रहे हैं।
और उसे थॉट दैट इट वाज द स्क्वीकिंग ऑफ द रैट्स, उसे क्या लगा वो जो चूहे हैं ची 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 कर रहे हैं। और उसने आवाज़ कितनी बार सुनी? 3 बारी। हर्ड दैट थ्राइस। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तब आवाज़ सुनी। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, उसके बाद जो नरेटर बोलता है मैंने उसके बाद आवाज़ दोबारा सुनी, और उसके बाद कब बोलता है स्टोरी में? अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, मतलब 3 बार उसने वो आवाज़ सुनी। और आवाज़ रुकती कब है? वह जब नरेटर चेयर पे बैठता है, सैट ऑन द चेयर, द साउंड स्टॉप, जो आवाज़ है वो रुक गई है। रैट्स हैड सीन अ स्नेक, क्योंकि जो चूहे हैं उन्होंने किसी स्नेक को देख लिया था, इसलिए आवाज़ बंद हो गई थी चूहों की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? कौन से important और earth-shaking मतलब कि धरती हिला देने वाले decisions नरेटर ने लिए थे जब वो अपने आप को मिरर में देख रहा था? तो डॉक्टर ने जब अपने आप को मिरर में देखा तो उसने क्या किया? अपने लुक्स को वो इम्प्रूव करेगा, उसने ये चीज़ डिसाइड करी, टू अपीयर मोर हैंडसम, ताकि वो और ज़्यादा हैंडसम दिखे। मेड 2 इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस। पहला क्या था कि वो डेली शेव करेगा एंड ग्रो अ थिन मुस्टेश, मतलब कि एक पतली सी मूछ भी उगाएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा वो हंसता रहेगा, स्माइल रखेगा, एज ए लुक्ड अट्रैक्टिव, क्योंकि स्माइल करने पे उसे लगता था मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles? उसने बोला है कि जो पहली बार जब डॉक्टर स्माइल करता है तो अपने बारे में वो उसका ओपिनियन क्या, अपने बारे में वो क्या सोचता है। तो जब पहली बार स्माइल करता है डॉक्टर सोचता है दैट ही वॉज अ वैल्यूएबल मैन एज ही वॉज एन अनमैरिड डॉक्टर, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान है क्योंकि वो अनमैरिड है और वो डॉक्टर भी है। मैनी गर्ल्स हु वांटेड टू मैरी हिम, मैनी गर्ल्स उसे शादी करना चाहती होंगी। और लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, और जब अपने आप को वो मिरर में देखता है तो खुद की ब्यूटी को एडमायर करता है और प्लान करता है कि अपने लुक्स में थोड़े इम्प्रूव करूँगा। द नेक्स्ट पार्ट इज he smiles again. जब वो दोबारा स्माइल करता है, in what way do his thoughts change in the between and why? इस दौरान उसके thoughts किस तरह से change करते हैं और क्यों? When he smiled for the second time, he was helpless and thought that he was a foolish person. जब दूसरी बार वो स्माइल करता है मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो चुका है and thought that he was a foolish person, मतलब बहुत ही बेवकूफ़ इंसान भी है। क्यों? He was looking at himself in the mirror, feeling that he was so silly to have landed into trouble as he could not think of any way out. उसे लगता था मैं इतना फुलिश हूँ कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ और मेरे पास रास्ता भी नहीं है कहीं जाने को। So these were the question answers of the chapter The Snake and the Mirror. We'll meet you in the next video with the next chapter.